एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 5 इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो इंडियन सोसाइटी में और इंडिया में जो भी रिलीजियस से कनेक्टेड, ठीक है, रिलीजन से कनेक्टेड एक्टिविटीज है उसमें सुधार लाना, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, अब देखो, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप में जो भी नेगेटिव चीज है उसको क्या करोगे, उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, और आप में जो अच्छी चीज है उसको और इंकरेज करोगे, उसको और बढ़ाओगे, ओके, उस पर और फोकस करोगे। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में, इंडिया में जो भी नेगेटिव चीजें थी, जैसे कि इविल प्रैक्टिस, कोई भी रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस थे सोसाइटी में जिससे किसी को भी नुकसान हो रहा है उसको रोकना, ओके। और पॉजिटिव चीजें क्या थी, एजुकेशन, तो ये सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा तो उन लोगों का कि जो बुरी चीज है उसको यहीं पे खत्म करो और जो अच्छी चीज है उसको आगे तक लेकर जाना है, ओके। एजुकेशन पहले क्या होता था, सिर्फ किसको मिलता था, मेंस को मिलता था एंड अपर क्लास के लोगों को मिलता था। लेकिन हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका फोकस ये था कि ये जो इविल प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में, जो भी इलॉजिकल इरेशनल चीजें, इसको पूरी तरह से खत्म करना है, और जो अच्छी चीज है, एजुकेशन, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजों को क्या करना है और आगे लेकर जाना है, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, सो शुरू करते हैं। यस, so the contribution of Indian social reformers who emerged from the first generation of Indians and who had studied under the education system introduced by the British is very significant. तो हमारे जो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट रिफॉर्मर्स थे, वो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर ट्रेन हुए थे। उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन दिया था। देखो, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को एजुकेशन इसलिए दिया था ताकि आगे चल के वो लोग उनके काम आ सके। ब्रिटिशर्स उनको पढ़ाएंगे और आगे जाके वो लोग अपनी सोसाइटी में जाकर बताएंगे कि देखो ब्रिटिशर्स इतने अच्छे, हमको ये ऑफर दे रहे हैं, हमको ये मान लेना चाहिए, हमारा कल्चर पीछे छोड़ देते हैं, हम लोग कितने बैकवर्ड है, ब्रिटिशर्स कितने मॉडर्न है, ये सारी चीजें जाकर इंडियंस बताए। इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडियन को पढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडियंस है, इंडियंस पढ़ ले, जहां से एजुकेशन मिलेगा, जहां से नॉलेज मिलेगा हम लेंगे, ओके। लेकिन उसका सही यूज किया उन लोगों ने, और उन लोगों ने अपनी सोसाइटी को बैकवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड जो था उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप लिया, ठीक है, आगे उसको बढ़ाना था हम लोगों को। हम लोगों ने देख तो लिया, उन लोगों ने देख लिया था, हमारे रिफॉर्मर्स ने, कि हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत पीछे है, हम लोग के ख्याल अभी बहुत पीछे ही रह गए हम लोग, और ब्रिटिशर्स कितने आगे बढ़ गए, ओके। सो इसीलिए उन लोगों ने ये देख तो लिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि जब हम लोग इन लोगों को बताएंगे कि हम लोगों कितने मॉडर्न है, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, तो ये इंडियंस अपने कल्चर से नफरत करने लगेंगे और उन लोग जाके सोसाइटी में बताएंगे कि इंडियन कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें छोड़ दो और क्या फॉलो करो, ब्रिटिशर्स को। लेकिन नहीं, इंडियंस ने क्या किया, उन लोगों ने ये चीज फोकस तो की कि हाँ इंडियंस बहुत पीछे, लेकिन उन लोगों ने इंडियंस को ऐसे मत कहा कि ये छोड़ दो, बल्कि क्या कहा कि हमको हमारा कल्चर और आगे लेकर जाना और हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ओके। The visionaries in the Indian society were aware that political freedom was not adequate without internal transformation. तो जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनको ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया छोड़ भी दे, हमारा पूरी तरह से इंडिया हो जाए पॉलिटिकली भी, तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारी सोसाइटी में ही ये सारी सोच रहेगी कि ये छोटा है हमसे ये बड़ा है, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि चेंज, जो भी चीजें हो रही है सोसाइटी में पहले वो चेंज होना चाहिए। जो हमारे अपनी अंदरूनी बुराई है उसको हमें पहले ठीक करना, उसके बाद बाहर का देखेंगे। जैसे बोलते हैं कि पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या, एंड देन दूसरे को सजेस्ट करना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। इसीलिए क्या किया रिफॉर्मर्स ने, इंडियंस ने, कि अपने ही सोसाइटी को पहले सुधारा, उसके बाद ब्रिटिशर्स का देखा कि इनको क्या करना है। क्योंकि सब सुधार आ गया तो सारे कास्ट वाले, सारे जेंडर सब एक साथ आ गए ना, एकता हो गई है, सब लोग अब एकता में ढल गए कि हम सब एक है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ऐसा था, ठीक है। इट कुड हैपन थ्रू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, और ऐसा कभी हो सकता था जब सोसाइटी में रिफॉर्म हो, सोसाइटी जब चेंज हो। वो लोग मानने को ही नहीं तैयार थे कि ऐसा कुछ होता है, कि कास्ट वगैरह ये सब गलत बात है, वो लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक यही रास्ता था कि सारे इंडियंस एक साथ आए कि वो लोग क्या कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले और एक ही चीज पे विश्वास रखे, वो क्या था, इंसानियत, कि हम सब इंसान है, हम सब एक है, okay। So hence it is essential that we briefly review the social religious reform movements. Raja Ram Mohan efforts was the beginning point of these movements. तो ये जो रिफॉर्म वाला मूवमेंट था ये सबसे पहले राजा राम मोहन से ही शुरू हुआ था, ओके। 5.1 कॉल फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म।
द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज स्टंट। देखो इंडियंस का प्रोग्रेस एकदम रुक गया था, वो लोग में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था। इसके बहुत से रीजंस थे, वो लोग क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियंस का पूरा जो दिमाग था, पूरा जो माइंड था, वो सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास से भरा हुआ था। ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ, जो हमारे पहले के लोग करते आ रहे, जो हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग वही फॉलो करेंगे, इसके आगे हमको कुछ नहीं पता। जो पहले के लोग करते थे हम लोग वही सही समझते हैं, वो लोग का ऐसा सोचता। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भाई मैं तो हायर क्लास हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को शुद्रास छू देंगे तो क्या हो जाऊंगा, मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, ऐसे एटीट्यूड था वो लोगों का। फॉल्स सोशल नोशंस यानी कि माइंडसेट जो था वो लोगों का, जैसे कि देखो बोलते हैं कि अगर आपने मिरर तोड़ दिया ना तो आपका अगले 7 साल तक आप लोगों का बैड लक चलेगा, ठीक है। बी केयरफुल, मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। सो या फिर ये हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारी कंट्री में कि काली बिल्ली रास्ता काट कर चले जाएगी या क्रॉस करके चले जाएगी तो हमारा जो काम होने वाला है वो रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ओके। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी दैट फ्रेशनलिटी एंड प्रिविलेंट ऑन लार्ज स्केल। देखो उन लोगों को कुछ जानने में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो लोग क्यूरियस ही नहीं था। वो लोगों को क्या लगता था कि जो चीज़ चलते आ रही है ये हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, तो ये बहुत उन लोगों ने सोच समझ के किया और हम लोग वही फॉलो करते आएंगे, ठीक है। वो लोगों का ऐसे ही माइंडसेट था। वो लोग बहुत ही स्ट्रांगली इस पर बिलीव करते थे कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। द सोशल रिफॉर्मर्स हु वर ट्रेन्ड in modern education system introduced the British development a different world view। तो जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया था, उन लोगों ने पूरा एक डिफरेंट व्यू अपना माइंड में सेट कर लिया था। पूरी दुनिया देखने का उनका नजरिया कुछ और था, ठीक है। जो इंडियंस देखते थे उससे तो काफी ज्यादा अपोजिट था। They felt the need to creating new Indian society which cherished the progressive values। तो वो लोगों को चीजें समझ आ रही थी कि इंडियंस अब तक कितने पीछे, इसीलिए उन लोगों ने ऐसे सोच लिया था। उन लोगों ने पूरा इस पे वर्क कर रहे थे कि इंडिया को एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जो प्रोग्रेसिव अप्रोच को बढ़ावा देता, उसको चेरिश करता, सच एज फ्रीडम, सबको अपना अधिकार है, सबको अपनी प्राइवेट लाइफ जिस तरह से जीनी वो उस तरह से जिएगा, ठीक है। फ्रीडम, इक्वालिटी, हर कोई एक है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब कुछ नहीं, सब लोग क्या है, एक है, ओके। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है, सब में आपस में क्या रहा है, भाईचारा रहा है। एंड ह्यूमनिज्म, मतलब किसी भी रिलीजन से, किसी भी बिलीफ से बढ़कर क्या इंसानियत है, ठीक है। सो देयरफॉर दे बिगेन टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग मास अवेयरनेस ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज। और इसीलिए उन लोग क्या करने लगे कि सब लोगों को इकट्ठे करके वो लोग समझाने लगे कि देखो ऐसी ऐसी चीजें, ये सब गलत है, जो फॉलो करते आ रहे हो वो रोक दो, अभी वो सही नहीं है। लेकिन देखो इंडिया में आज भी आप लोग किसी रिलीजन के खिलाफ बोल दो, वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो चीज गलत है उसके खिलाफ बोलना हो, लेकिन अभी जो लोग अपनी चीजें फॉलो करते हैं जो सही है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सो उस टाइम पे तो उन लोगों के लिए यही सही था, ठीक है, ये सारी चीजें फॉलो करना ही सही था। और उन लोगों को ये रिफॉर्मर्स बोल रहे हैं कि तुम लोग गलत हो। मतलब इंडियंस इतने सेंसिटिव होते हैं अपने रिलीजन को लेके, तुम कुछ बोल दो वो तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे। और ये रिफॉर्मर्स क्या करते हैं, आग से खेल रहे थे, ठीक है। उन लोगों ने अपनी जान देने के लिए भी रेडी थे, क्योंकि पता है सबको, हम लोगों को पता है कि इंडियंस अपने रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव है, ओके। सो उन लोग फिर भी सबको इकट्ठे कर रहे और सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग अवेयर कर रहे थे कि ये सारी चीजें होगी तो हमारा सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, हम लोग यहीं के यहीं फंसे रह जाएंगे, ओके। Okay, now 5.2 Age of Reformers। राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन बंगाल, ओके। तो राजा राम मोहन रॉय का बर्थ कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, ओके। ही ट्रांसलेट संस्कृत उपनिषद इन बंगाली। जो देखो संस्कृत रिलीजियस टेक्स्ट थे, उन्होंने उसको क्या किया, बंगाली में ट्रांसलेट करा था। द एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग his brother's wife emulating herself on her husband's funeral pyre, she followed the custom of sati, perturbed him very deeply। तो जो राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने ये देखा था कि जब उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो उनके ब्रदर की जो वाइफ थी उसने क्या किया था, अपने आप को अपने हस्बैंड की चिता पर जाके सेक्रीफाइस कर दिया था। और ये इंसिडेंट देखकर राजा राम मोहन बहुत ही ज्यादा डीपली डिस्टर्ब हो गए थे। रॉय पब्लिश अ लेटर अबाउट इविल प्रैक्टिस ऑफ सती। तो जब उनके ब्रदर की वाइफ का ये इंसिडेंट देखा उन्होंने, तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक लेटर पब्लिश किया, उसमें उन्होंने बताया कि ये सती प्रैक्टिस जो ये एक एवल प्रैक्टिस है, ठीक है। एवल प्रैक्टिस यानी कि जो भी देखो इरेशनल या इलॉजिकल चीजें, ट्रेडिशन होते हैं, उसको ही सोसाइटी में फॉलो कर रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, इवल प्रैक्टिस, ओके। तो उन्होंने बताया कि सती भी क्या है, एक इवल प्रैक्टिस है। He was first Indian to point out that none of the Indian religious texts mention that the practice of sati as a prescribed as religious obligation।
तो राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये बताया कि कोई भी रिलीजियस टेक्सेस में ये नहीं बोलता है, कोई भी रिलीजन ऐसे नहीं बोलता है कि तुम लोग सती प्रैक्टिस या ऐसी कोई भी एविल प्रैक्टिसेस फॉलो करो। ये सब किसने बनाया? सोसाइटी में खुद से लोगों ने बनाया, जो कि बहुत इरेशनल है, बहुत ही इलॉजिकल है। ओके, और फाइनली क्या हुआ? उनके एफर्ट्स की वजह से 1829 में गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या बोला कि अब ये बैंड हो गया, अब तुम लोग ऐसे ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनली राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती सिस्टम जो था, सती प्रैक्टिस जो थी, वो एबॉलिश हो गया था। ओके, वरना क्या होता था कि लड़कियों को बोला जाता था कि तुम्हारा हस्बैंड तो अब है नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम लोग तो एक जिंदा लाश हो, इससे बेटर क्या होगा कि तुम अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन ये क्या एक्सेप्टेबल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही सालों तक चला था। ओके, लेकिन फाइनली राजा राम मोहन रॉय की वजह से ये खत्म हो गया था। ओके, सबको इंडिविजुअली अपना हक है, अधिकार है जीने का, जिसे जैसे जीना है। ओके, आप लोग भी देखो, ऐसे याद रखो कि अगर आपके साथ कोई है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, कोई भी, तो ऐसे मत करो कि अगर वो चला जाए कि आपकी जिंदगी एकदम रुक गई। नहीं, आप लोग ऐसे रहो, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप अपने में भी खुश हो। लेकिन अगर आपका कोई साथ दे रहा है, आपका पार्टनर या आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई भी स्पेशल फ्रेंड, तो आप लोग थोड़े से और खुश हो। समझ रहे हो? मतलब आप पहले भी खुशी थे, लेकिन कोई और आ गया तो आप थोड़ा सा और खुश है। लेकिन अगर वो चला भी जाए तो आप लोग खुशी रहोगे, एकदम अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे। ओके, सो अगर ऐसा कुछ होता है आप लोगों का हार्ट ब्रेक, तो क्या करो, 1-2 हफ्ते रो लो, ठीक है। हम लोग इंसान है, ऐसा होता है हमारे साथ, थोड़े इमोशंस है हमारे भी। सो 1-2 हफ्ते रो लो, लेकिन उसके बाद ग्लो अप करो, उसके बाद एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। ओके, अभी ऐसा आप लोग बोल रहे हो कि बोलना बहुत आसान होता है मैम, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा होता नहीं है, हमें सब अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना होता है। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं। He was also opposed the practice of child marriage and segregation of women. तो देखो, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रैक्टिस को तो अबॉलिश किया ही था, उसी के साथ साथ वो जो प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज होता है उसे भी क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो पर्दा सिस्टम होता है, जैसे कि देखो विमेन्स घूंघट डालती है या फिर बुरका वगैरह पहनती है, तो इसके भी अपोज में थे राजा राम मोहन रॉय। ओके, ही ओपन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था और उन्होंने फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, ठीक है। पीरियडिकल मतलब न्यूज़पेपर। ओके, सो उन्होंने फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जो वीक में एक बार आता था, प्रिंट होता था, ओके, और पब्लिश होता था। ही आल्सो लॉन्च अनदर पब्लिशन इन पर्शियन लैंग्वेज। देखो, पहले तो बंगाली में उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया, उसके बाद पर्शियन में ही आल्सो स्टार्ट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन सर्कल नेम आत्मीय सभा। ओके, तो उन्होंने आत्मीय सभा भी शुरू किया था, जो क्या था, एक फिलोसॉफिकल सर्कल था। वहां पे सब लोग फिलोसॉफी से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते थे। द सर्कल बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग सिमिलरिटीज वैल्यूज सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो देखो, ये जो सर्कल था आत्मीय सभा, इसमें क्या करते थे, जो भी रिलीजन में सिमिलरिटीज है उसको देखते थे। जैसे कि देखो, आप लोगों को पता होगा शायद कि क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं, दोनों भी जीसस पे बिलीव करते हैं। वो लोग दोनों ये बिलीव करते हैं कि मैरी एक वर्जिन लेडी थी और उनसे ही कौन आया, जीसस क्राइस्ट आए। ओके, कैसे, मतलब वो तो वर्जिन थी लेकिन वो आए कैसे, जीसस क्राइस्ट मिरेकल हुआ था। ओके, सो ये सारी चीजें दोनों रिलीजन के लोग बिलीव करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। ओके, लेकिन इतना हम लोग रिलीजन में नहीं घुसेंगे। सो in 1828 he founded Brahmo Samaj and proclaimed that God is one and there is no need to worship idols to propitiate him. तो देखो, 1828 में ब्राह्मो समाज ढूंढा था राजा राम मोहन रॉय ने, एंड देन उन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है और किसी भी आइडल को, ठीक है, यानी कि मूर्ति को पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम लोग मूर्ति को पूजा करेंगे तो गॉड खुश होगा, प्रोपिशिएट यानी कि खुश होके, बल्कि हमें इसके बदले क्या करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, और ईश्वर बस एक है, मूर्ति पूजन से कुछ नहीं होता, ऐसा उनका कहना था। ओके, राजा राम मोहन रॉय स्पोक इन सपोर्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन स्पेनिश कॉलोनीज इन साउथ अमेरिका। तो देखो, जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो रहा था स्पेनिश का, ठीक है, जब वो लोग एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उसके अगेंस्ट थे स्पेन वाले, और इसमें राजा राम मोहन रॉय ने भी उनका सपोर्ट किया, उन्होंने अपने विचार वहां पर भी जाकर दिए थे। ओके, ही सपोर्टेड द लिबरल पीपल इन स्पेन हु वर अगेंस्ट द मोनार्किकल, he supported the liberal people in Spain who were he supported the liberal people in he supported the liberal people in Spain who were against the monarchical rule।
तो देखो स्पेन में जो लिबरल पीपल थे, लिबरल मतलब कि जो लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस होना चाहिए, ओके। सो जो लिबरल पीपल थे स्पेन के, वो लोग इस चीज के अगेंस्ट थे कि मोनार्किकल रूल, यानी कि राजा का बेटा जो है राजा नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसके बजाय क्या होना चाहिए कि वोटिंग होना चाहिए, जो जिसको पब्लिक चाहती है वो बनना चाहिए, ओके। और इस चीज में भी क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने उन लोगों का सपोर्ट किया था, स्पेनिश का, ओके। In 1830 he had gone to England to plead the case of the Mughal emperor। और देखो 1830 में मुगल्स की तरफ से इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन रॉय, और वहां पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, प्लीड होता है, रिक्वेस्ट की कि जो कुछ स्पेशल राइट्स, जो प्रिविलेज होते हैं वो मुगल्स को दे दिए जाए, ओके। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस द मुगल एम्पायर कन्फर्टेड द टाइटल ऑफ राजा ऑन हिम। तो देखो जब मुगल्स की अप्रोच लेकर गए थे ब्रिटिश के पास, ओके, राजा राम मोहन रॉय, तो जब वो रिटर्न हुए तो क्या किया, उनको अकबर ने एक टाइटल दे दिया जो क्या था, राजा। पहले वो क्या थे, राम मोहन रॉय थे, लेकिन उनको मुगल्स ने टाइटल दे दिया था राजा का, ओके। सो वो क्या है, राजा राम मोहन रॉय। ही स्टेड इन इंग्लैंड फॉर 2 years। वो इंग्लैंड में 2 साल रुके थे, और उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, फ्रांस चले गए थे, ओके। इन इंडिया ही अनफोल्डेड यूरोप फॉर द इंडियंस, एंड सिमिलरली व्हेन इन यूरोप ही अनफोल्डेड इंडिया टू यूरोपियंस। तो जहां पर भी वो जाते थे इंडिया में, वो बताते थे कि यूरोपियंस के कैसे रूल्स है, कैसे रेगुलेशन है, वो लोग कितने एडवांस है, हमको भी वैसे ही बनना चाहिए। और यूरोप में भी क्या करते थे, इंडियंस की बातें करते थे, वहां पर उन लोगों को भी बताते थे कि इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब हमारी एडवांसमेंट उनको दिखा रहे, उनकी हमारी को। Roy, being trained in the British regime, laid the foundation of modernity in India through his writing and work। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो किस में ट्रेन हुए थे, ब्रिटिशर्स के अंदर ट्रेन हुए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के सिस्टम में उन्होंने एजुकेशन लिया था, और उनकी वजह से ही इंडिया में मॉडर्निटी जो था उसका फाउंडेशन शुरू हुआ था, ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऐसा कुछ करने का सोचा था इंडिया में, ओके। ऑर्गेनाइजेशन लाइक मानव धर्म सभा, परमहंसा सभा एंड ध्यान प्रसार सभा वर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये इनके वर्क से इंस्पायर होके फिर बने थे, ओके। ओके, सो अब चलो पढ़ते हैं 5.3 रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हैड इट्स ओरिजिन इन परमहंसा सभा। तो प्रार्थना समाज शुरू कहाँ से हुआ था, परमहंसा सभा से, और इसको किसने ढूंढा था, दामोदर पांडुरंग ताड़कर ने, ओके। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज लाइक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस एमजी, Dr. Ranade, R.J. Bhandarkar opposed idol worship and emphasis on the principle of one supreme God monotheism, okay? So जो प्रार्थना समाज के फाउंडर्स थे उन लोगों का ऐसा मानना था, वो ये चीज फॉलो करते थे कि आइडल वर्शिप गलत है। मैंने आइडल वर्शिप का मतलब आप लोगों को पहले भी बताया कि मूर्ति को पूजा करना, ठीक है। सो वो गलत है, बल्कि पूरी वर्ल्ड का एक ही सुप्रीम गॉड है। और क्या फॉलो करते थे, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब होता है कि वन गॉड, ओके, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है पूरी दुनिया का, ओके। क्रिश्चियंस देखो मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, ओके। इस्लाम मुस्लिम्स भी मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, जीविश लोग भी क्या करते हैं, मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, ओके। सो उन लोगों का क्या मानना था कि वन सुप्रीम गॉड है और मोनोथिज्म ही सही है। दे ओपन ऑर्फनेजेस स्कूल फॉर गर्ल्स एंड नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स। तो जो अनाथ लड़कियां थी उन लोगों के लिए स्कूल खोला, और जो वर्कर्स थे जो सुबह को काम करते थे उनके लिए नाइट स्कूल खोला। दे फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लड़का ये लड़की दोनों एक है। देखो अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं कि ये ब्लू कलर बॉय का, पिंक कलर गर्ल का, ये सब किसने बनाया है, सब फालतू की बकवास है, आप लोग भी मत फॉलो करो, ओके। मतलब बोलते हैं तो गर्ल है क्या, तुझे ये कलर पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका अपना चॉइस है, कुछ ऐसी जेंडर बाउंड्रीज नहीं है, जेंडर बैरियर्स नहीं है कि इसका ये होगा उसका होगा, जिसको जो पसंद है करने दो, ओके। ये सब चीज़ सही नहीं है। सो उन लोगों को क्या फोकस था कि क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। वाइपिंग आउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उन लोगों को वो रोकना था पूरी तरह से, विच वॉज वेरी गुड थिंग कि डिस्क्रिमिनेशन रोके। आप लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या होता था, ओके। आप लोग अगर डीपली पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। उनको नौकर जैसे ट्रीट किया जाता था। वो लोग को अगर कोई छू भी दे तो उनको कुछ भी सजा दे दी जाती थी कि तूने हमको टच कैसे किया, हम लोग क्या हो गए, इम्प्योर हो गए, ओके। और जेंडर इक्वलिटी की बात है तो देखो ऐसा होता था कि मतलब गर्ल चाइल्ड होगी तो उसको मार देंगे, या उसको एजुकेशन नहीं देंगे गर्ल चाइल्ड को। तो ये सब सारी चीज़ें उन लोगों को रोकना था, और उन लोगों का फोकस उस पर ही था, ओके। एंड ऑल्सो ऑन अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ मेंटेन लाइफ। तो लाइफ कैसी होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेस एक्साइटिंग, ठीक है। तो अपनी इंसानियत को बस बढ़ावा दो, बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल जियो, ऐसे इन लोगों का फोकस था, ठीक है, प्रार्थना समाज के फाउंडर्स का, ओके। ऐसा इन लोगों का बिलीफ था। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज मतलब कि ट्रूथ सीकर्स, ठीक है, फाइंडिंग द ट्रूथ।
So in 1873, Mahatma Jyotirao Phule founded सत्यशोधक समाज in पुणे. तो महात्मा ज्योतिराव ने 1873 में सत्यशोधक समाज ढूंढा था, कहाँ पर, पुणे में स्टैब्लिश किया था. ओके, इट चैलेंज इंटेलेक्चुअली एंड रैशनली अनजस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन. देखो जो अनफेयर रिलीजियस ट्रेडिशन है वो सारी चीज़ों को ये चैलेंज करते थे, यानी कि ये सारी चीज़ें से ये लोग डील कर रहे थे कि कैसे प्रूव करें लोगों को कि ये सारी चीज़ें गलत है. और उन लोगों का फोकस यही था कि लोगों को क्या बताना है, ये समझाना है कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो सोसाइटी में हो रही है. ओके, रिलीजन के नाम पे, ऐसा कुछ रिलीजन होता नहीं है, लेकिन सोसाइटी में खुद बनाकर उसको एक रिलीजन का नाम दे दिया गया था. ओके, Mahatma Phule cracked a whip on social custom and practices which pushed the masses of Indian society into miserable state. तो देखो महात्मा फुले ने cracked a whip मतलब होता है कि बहुत ही उन्होंने हार्डली वर्क किया इस चीज़ पर कि जो सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों का, ठीक है, मासेस यानी कि ये पीपल. ओके, सो जो इंडिया के लोगों का जिससे बहुत बुरा हाल हो चुका है, वो लोग बहुत खराब स्टेट में, मिजरेबल यानी कि बहुत अनहैप्पी, बहुत ही बुरे स्टेट में पहुंच चुके हैं. He showed a new path to the farmers, artisans, workers and various suppressed castes for their upliftment. Okay, so महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो फार्मर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे और जो अदर सप्रेस, जिनको दबाया गया था, जो ऐसे कास्ट के लोग थे जिनको कुछ भी उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनको बहुत नीचे रखा जाता था, उन सबको एक न्यू पाथ दिखाया, उन सबको एक नया रास्ता दिखाया, उन सबको बताया कि तुम्हारे पास भी ये सारे राइट्स है, ये सारे अधिकार है, और उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ. The characteristics of सत्यशोधक समाज included monotheism. तो देखो जो सत्यशोधक समाज के फाउंडर्स थे उनका भी इंटेंशन ये था कि लोगों को क्या बता रहे हैं कि मोनोथिज्म फॉलो करो. मोनोथिज्म मतलब अगेन वन सुप्रीम गॉड पे बिलीव रखो और आइडल्स को वर्शिप मत करो, ईश्वर एक है और वो कहाँ है, मन में है हमारे, ऐसे. ओके, रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदा पूर्णास, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ रैशनैलिटी. देखो जो रैशनल चीज़ है उसको ही एक्सेप्ट करो, बाकी जो चीज़ है उसको अवॉइड करो जो लॉजिकल नहीं है. ओके, अपोजिशन ऑफ डोमिनेंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीस्ट एंड आइडल वर्शिप. तो देखो जो प्रीस्ट होते थे पहले वो पूरा प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व करते थे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम इससे शादी मत करो, तुम उससे शादी मत करो. तो उन लोगों ने ये भी बोला कि ये गलत है, हर किसी को अपनी प्राइवेट लाइफ खुद देखनी है, वो अपना खुद से मैनेज करेगा, उससे जैसे जीना है वो वैसे जिएगा, जिससे शादी करनी है उससे शादी करेगा. और इन लोगों का भी क्या कहना था कि आइडल वर्शिप रॉन्ग है. ठीक है, pilgrimage, disbelief in miracles and opposition of the notion of world after that. तो देखो pilgrimage यानी कि जैसे देखो जाते हैं केदारनाथ जाते हैं, मुस्लिम हज पे जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो रिलीजियस जगह पे जाना है ये सब रॉन्ग है. ओके, डिसबिलीव इन मिरेकल्स, ऐसा कुछ मिरेकल वगैरह नहीं होता कि वो चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों का ऐसा मानना था. एंड अपोजिशन टू द नोशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर दैट. तो देखो ऐसा बोलते हैं कि इसके बाद हमारी कौन सी लाइफ है, हम लोग की मरने के बाद हमको गॉड के पास जाना है, उनको सारी चीज़ों का आंसर करना है कि इसके पीछे हम लोगों ने ये क्यों किया, इसके पीछे ये क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों किया. तो उन लोगों का ये मानना था कि ये भी चीज़ गलत है, हम लोग की जो ज़िंदगी है बस इतनी ही है जो हम लोग अभी इस वर्ल्ड में, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस इतना ही लाइफ है हमारा. ओके, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यू लाइफ होगा या रीबर्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. Mahatma Phule and Savitribai Phule took initiative in the movement of education for girls by starting a school for them. ठीक है, तो महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले ये दोनों ने ही ये चीज़ शुरू की थी कि गर्ल्स को एजुकेशन दे और उन लोगों के लिए स्कूल ओपन किया था. They emphasis on the fact that educating the girls is the only way to their emancipation. तो इन लोगों का फोकस ये था कि अगर हम लोगों को लड़कियों को आगे बढ़ाना, इन लोगों को एक अच्छे स्टेज पर लेके जाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, इनको नॉलेज देना पड़ेगा. क्योंकि देखो अगर वो लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो वो लोग अपने आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेज पर खुद लेकर जा सकते हैं, वो लोग कुछ जॉब कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं. लेकिन सब चीज़ का बेस क्या था कि सबसे पहले ये लोग क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए. ओके, सो उन लोगों को फ्री करने का, उन लोगों को फ्रीडम दिलाने का, इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम. ओके, तो एक ही वे था कि क्या करें, लोगों को एजुकेशन दे. ओके, गर्ल्स पढ़े. द वर्क ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स वॉज कंटिन्यूड बाय पंडिता रामाबाई एंड रामाबाई रनाडे. ठीक है, तो फिर ये लड़कियों को पढ़ाने का काम किसने कंटिन्यू किया, पंडिता रामाबाई एंड रामाबाई रनाडे ने. ठीक है, सो द सोशल सिस्टम इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इंडिया में जो सोसाइटी थी वो पूरी की पूरी किस चीज़ से भरी थी, इनइक्वालिटी से, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको इतना राइट नहीं है, उसको ये राइट नहीं है, हम इससे ऊपर है, हम इससे नीचे, ऐसे. लेकिन महात्मा फुले जो थे उन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया कि इंडिया को, हमारी सोसाइटी को एक ऐसा सोसाइटी बना दे जहाँ पे पूरी तरह से क्या है, इक्वालिटी. ठीक है, सब लोग एक है. हिज वर्क वॉज कंटिन्यूड बाय गोपाल बाबा वलारकर. ओके, तो
महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद उनका वर्क किसने कंटिन्यू किया? गोपाल भाभा ने। ओके, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें स्ट्रॉन्गली सेवेरली यानी कि बहुत ही हार्शली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अपोज किया अनटचेबिलिटी को। ओके, और उस बुक का नाम क्या था? विठल विश्वसन। ओके, शिवराम जनबा ड्रू अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड वुमन लाइक मुरली, जोगातिनी एंड देवदासी। तो शिवराम जनबा ने इस चीज़ पर फोकस की कि जो भी सफरिंग वुमेन है जैसे कि मुरली, जोगातिनी एंड देवदासी, इन लोगों की जो कंडीशन है इससे बाहर निकाला और इन लोगों का इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। ठीक है, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को ढूंढा था। ठीक है, उसको स्टैब्लिश किया था। आर्य समाज रिगार्डिंग वेदास एज होली बुक्स। ठीक है, आर्य समाज इस चीज पे बिलीव करता था कि वेदास जो है वो क्या है? होली बुक्स है। ओके, आर्य समाज रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट differences and encourage education for women, widow remarriage and intercourse मैरिजेस। तो देखो आर्य समाज इस चीज़ पे बिलीव करता था कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये किसी भी बुक्स में नहीं लिखा है, इसको किसने बनाया है? देखो सोसाइटी में ये चीज़ बनी गई थी, कास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है वेदास में भी। ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने अपने फायदे के लिए क्या कर दिया था? ऐसे कास्ट को डिवाइड कर दिया था। और अभी भी देखो सबसे सुप्रीम कौन है? ब्राह्मण्स है। ओके, हिंदुइज्म में। ओके, सो ऐसे उन लोगों ने ही बना दिया, ये सोसाइटी में ही बनी हुई है चीज़ें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों का ऐसा मानना था और ये लोग स्ट्रांगली किस चीज़ को अपोज करते थे? डिस्क्रिमिनेशन को। ओके, बेस्ड ऑन कास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड था उसको ये लोग अपोज करते थे और ये लोग इस चीज़ को भी इंकरेज करते थे कि वीमेन जो है वो पढ़ने चाहिए और विडो रीमैरिज होना चाहिए। जो विडोज है उन लोगों का वापस से शादी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। एंड इंटर कास्ट मैरिजेस, जिसको जिससे शादी करनी है, कोई भी कास्ट का कोई भी रिलीजन का, वो लोग एक दूसरे से अगर रेडी है शादी करने के लिए तो उनकी शादी हो जाएगी। ऐसे इन लोगों का फोकस था और इस चीज़ पे वो लोग वर्क कर रहे थे कि ऐसे लोगों की सोच बदल जाए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे उन लोगों के, जो वो लोग पहले से फॉलो करते रहे वही कंटिन्यू करते थे। लेकिन इन लोगों ने पूरा माइंडसेट चेंज करने का सोचा था इंडियंस का और कर भी रहे थे। ओके, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन इन 1997। ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन बना था और इसको किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद ने। ओके, सो रामकृष्ण मिशन फोकस मोर ऑन सर्विंग नीडी पीपल्स जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में ये लोग काम करते थे। ओके, रामकृष्ण के मेंबर्स दे वर्क फॉर पीपल अफेक्टेड बाय फेमाइन। तो देखो लैक ऑफ फूड से जिन लोगों की डेथ हो जाती है या वो लोग बहुत इफेक्ट हो जाते हैं तो उन लोगों पे भी वर्क करते थे ये रामकृष्ण मिशन के मेंबर्स। ओके, हेल्थ केयर फॉर द सिक पीपल, हेल्थ केयर मिलना चाहिए सबको। सर्विंग द वीक, जो भी वीक थे, ठीक है, जो भी सोसाइटी में वीक लोग थे, जो गरीब लोग थे, ओके, किसी भी तरह से वीक हो उनको सपोर्ट करना। अपहोल्डिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन एंड स्पिरिचुअल बेटरमेंट। देखो अपहोल्डिंग यानी कि सपोर्ट। ठीक है, तो वुमेन्स के एजुकेशन को सपोर्ट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने भी। ओके, स्पिरिचुअल बेटरमेंट यानी कि देखो सबसे पहले ऐसे सोचना कि मुझसे भी आगे दुनिया है, मुझसे भी ज़्यादा पीड़ित लोग हैं आगे और हमको उनकी पहले मदद करनी है, फिर अपना सोचना। ओके, तो मतलब अपने से पहले अपने लोगों का सोचो। ओके, It gave a message to the Indian youth to get up, to awake and keep moving until the goal is achieved। तो स्वामी विवेकानंद की जो सारे देखो सोच थी, इनके जो माइंडसेट था, इसकी वजह से इंडियंस जो थे उनको एक मैसेज मिल गया था यूथ को कि हमें अब उठना है और जब तक हमारा जो गोल है वो हम लोग अचीव नहीं कर लेते, हमारे गोल तक हम लोग पहुँच नहीं जाते, तब तक हमें लगे रहना है, अपने काम करते ही रहना है। ओके, सो देखो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5.4 कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ओके, सो हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अब तक का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।